गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुजरात में जीपीएससी के थ्रू जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, नोटिफिकेशन आए हुए 5-6 दिन हो गए हैं और स्टूडेंट की काफ़ी इंक्वायरीज रहती है इसके लिए। तो बहुत तरह के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के, तो उन्हें पर्सनली तो आंसर नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए मैंने ये सेशन है वो डिजाइन किया है और इसमें मैं थोड़ी सी इस वैकेंसी की डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि जिन स्टूडेंट को इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता है तो वो स्टूडेंट भी इसके बारे में जान सके। देखिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास सेकंड की वैकेंसी है और अगर हम पे मैट्रिक स्केल देखें तो 7th पे मैट्रिक स्केल की है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसकी जो सैलरी है ना, कई स्टूडेंट है उनकी संतुष्टि सैलरी सुनने से ही होती है। 39,900 से लेकर 1,26,600 है ना। पे मैट्रिक्स लेवल जो 7 है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास सेकंड लेवल की आपकी ये पोस्ट है। अब देखो स्टूडेंट की सबसे पहले तो क्वेरीज ये रहती है कि क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, या तो आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर से है, या तो बीएससी हॉर्टिकल्चर से है, या फिर आपका बीएससी अगर एग्रीकल्चर से है तो आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए। तो आपका एमएससी है वो हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए। ठीक है, ये लगा दिया। और या तो बीएससी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वालों का ग्रेजुएशन चलेगा, लेकिन जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है और अगर एमएससी हॉर्टिकल्चर है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब एक बहुत ही ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था स्टूडेंट का, वो ये पूछा जा रहा था, हालांकि हम इस सेशन में बात करेंगे सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो क्या है, लेकिन जो पहले सबसे ज्यादा पॉपुलर आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे मैं उनका रिप्लाई कर देता हूं कि अदर स्टेट एलिजिबल है क्या। अदर स्टेट तो एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑल इंडिया स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें क्या है, दो पेपर है, पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है आपका, और उसके बाद इंटरव्यू है। तो ये 3 स्टेज है। तो इन्होंने पेपर फर्स्ट का जो मीडियम रखा है, पेपर फर्स्ट में क्या है, जनरल नॉलेज है आपका, इंडियन जीके है जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, कल्चर आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है। उसके अलावा अपने बात करें तो गुजराती लैंग्वेज की ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे आपके 10, इंग्लिश के आएंगे, और उसके अलावा मैं बात करूं तो मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन है वो रहेंगे। ठीक है, अभी अपने इसकी बात करेंगे। तो इसका फर्स्ट पेपर का इन्होंने मीडियम गुजराती रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि अदर स्टेट में सिर्फ वो ही स्टूडेंट यहाँ पे चैलेंज फेस नहीं करेंगे, आराम से कंफर्टेबली पेपर देंगे जिनका अदर स्टेट के स्टूडेंट है लेकिन जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन गुजरात से हुआ है। बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा चैलेंज वाली बात है, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज में पेपर देना मुश्किल है। इसलिए मोस्ट ऑफ तो यही मान के चलो गुजरात के स्टूडेंट एलिजिबल है, और जिन स्टूडेंट्स को गुजराती आती है या जिनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से है, गुजरात से है, तो वो ही इसमें कंफर्टेबली क्वालिफाई है वो कर पाएंगे। पेपर जो सेकंड है इसकी लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश ही रहेगी और इंटरव्यू बाद की बात है। ठीक है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर आपका गुजराती लैंग्वेज का आएगा, और जिसमें गुजराती लैंग्वेज में आएगा और जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन तो गुजराती ग्रामर के होंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है ना। और कुछ जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो तो इंग्लिश में ही होंगे भाई, इंग्लिश का जो रेशियो है वो इसके अंदर है 10 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो यहां पे ये थोड़ा सा अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए बैरियर है। अब हम बात करें, देखो इसमें मैंने बताया आपको कि इस नोटिफिकेशन को आए हुए 6-7 दिन हो गए हैं और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, और कब तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाले हैं, ये 22 जनवरी तक चलने वाले हैं। इसके लिए यहां पर ये वेबसाइट आप देख सकते हो, मेंशन है ये या ये दोनों में से किसी वेबसाइट पर जाकर विजिट करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जनरली क्या है, 2 एग्जाम रहेंगे फिर इंटरव्यू रहेगा। तो 2 एग्जाम में, हाँ एग्जाम पहले आपको बता दें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल जो वैकेंसी है वो 75 है। इस लेवल पे 75 पोस्ट अच्छी होती है, कोई कम पोस्ट नहीं है। तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की टोटल जो पोस्ट है वो 75 है। इसके लिए आपके 2 एग्जाम और इंटरव्यू होना है। तो फर्स्ट एग्जाम है उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, कब है भाई, 23 फरवरी को फर्स्ट एग्जाम होना है, जिसमें जनरल स्टडी आएगी है ना, भारत का जीके आएगा, प्लस गुजराती लैंग्वेज में ग्रामर आएगी,
और इंग्लिश का ग्रामर आएगा, और उसके अलावा अपने बात करें तो कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। टोटल 100 मार्क का आपका पेपर होने वाला है पार्ट फर्स्ट जो है। पार्ट सेकंड है ये सब्जेक्ट से रिलेवेंट है, और यानी हॉर्टिकल्चर के ही क्वेश्चन आएंगे, और इसमें ये 200 मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इनका जो रिजल्ट है वो अगस्त 2025 तक आ जाएगा, और इंटरव्यू है वो आपका एंड ऑफ ईयर के पास यानी नवंबर के अंदर है वो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया करवाया जाएगा। तो इन्होंने क्या है जो शेड्यूल है वो पहले ही दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हमने बात कर ली है 75 है, क्वालिफिकेशन की भी बात कर ली, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 37 ईयर है, 37 साल है। उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज छूट वगैरह जो मिलती है वो ठीक है, मिलती है। नोटिफिकेशन है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर जीआरपी के नाम से टेलीग्राम है, तो वहां पर इसकी पीडीएफ है वो मैं अटैच कर देता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं भाई कैटेगरी वाइज कितनी छूट मिलती है। आगे की हम सिलेबस की बात करते हैं उससे पहले आपको बता दें, ऑनलाइन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए रिकॉर्डेड बैच लेके आया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, उनका पीडीएफ मिलेगा, और एक जो हमारी हॉर्टिकल्चर की निचोड़ बुक है वो बाय पोस्ट आपको भेजी जाएगी, वो बुक आपको बाय पोस्ट है वो भेजी जाएगी, ठीक है। एक बुक भेजी जाएगी जिसमें आपके सारे सिलेबस का निचोड़ रहेगा, है ना। बाकी तो जो आपके जितने भी लेक्चर है उन सब का पीडीएफ है वो अटैच रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, और इसके साथ कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो भी रहेगी। और ये बैच रिकॉर्डेड है इसलिए इसका प्राइस ओनली 3000 रुपीज है, यानी 3000 रुपए है। अब देखना इसमें कंप्लीट हॉर्टिकल्चर आपका आ जाता है। आप इस बैच को कहां से एक्सेस करेंगे, आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो देखो इसमें आपके ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट तीनों ही रीजन के जो फ्रूट है ना वो मेंशन किए गए हैं। फ्रूट क्रॉप्स में आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के फ्रूट रहेंगे, प्लस उनका ब्रीडिंग भी रहेगा। सबसे पहला पार्ट तो ये। दूसरा अपने बात करें वेजिटेबल साइंस, वेजिटेबल साइंस में भी अगर हम बात करें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन तीनों ही रीजन की वेजिटेबल्स है वो आपकी रहेगी, साथ साथ में इनकी ब्रीडिंग भी रहेगी। अब फ्रूट और वेजिटेबल की ब्रीडिंग के साथ साथ फिजियोलॉजी, जिसको आप क्रॉप फिजियोलॉजी बोलते हैं, वो भी रहेगा, प्लस इनका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी रहेगा, प्लस मार्केटिंग वाला पार्ट भी इसमें रहेगा। इसके बाद तीसरा है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर्स, फ्लोरिकल्चर भी इन्होंने दे दिया है। अब फ्लोरिकल्चर के अंदर भी ब्रीडिंग है वो साथ में आएगी भी, फ्लोरिकल्चर में कमर्शियल फ्लावर है वो भी आपके रहेंगे, प्लस उसके अलावा हम बात करें तो लैंडस्केपिंग है वो भी इसके अंदर है वो रहने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेज क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप्स, यानी सब कुछ, प्लस उनकी ब्रीडिंग भी। भाई इनकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है या पैकेज प्रैक्टिस जिसको आप बोलते हैं वो तो है ही है, प्लस ब्रीडिंग भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद हम फिफ्थ में चलें तो वो तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अभी तक हमने 4 प्रकार की जो क्रॉप्स है वो देखी, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, प्लांटेशन, उसके बाद स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक इसके साथ ही है। तो इन सब का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट हम बात करें अब एडिशनल जो टॉपिक है उन पे आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर में जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो भी शामिल है। फॉर एग्जांपल सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट साइंस, वाटर मैनेजमेंट, किसके भी हाफ में, हॉर्टिकल्चर के भी हाफ में, प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी हॉर्टिकल्चर के भी हाफ में ही। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, अब बेसिक कॉन्सेप्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, यानी कहने का मतलब फिजियोलॉजी का पार्ट आ जाएगा। उसके अलावा हम बात करें एक्सटेंशन एजुकेशन का कुछ पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एक्सटेंशन एजुकेशन पूछा जाता है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बेसिक। उसके अलावा हम बात करें हॉर्टी बिजनेस मैनेजमेंट भी शामिल है, हॉर्टी बिजनेस मैनेजमेंट भी शामिल है। उसके अलावा हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इक्के दुक्के क्वेश्चन आते हैं इनके, लेकिन आते हैं, आपको तैयार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है सिनेरियो ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट का सिनेरियो तो ठीक है, साथ साथ में इंडियन सिनेरियो भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। उसके अलावा हम बात करें हाईटेक हॉर्टिकल्चर यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे।
वीड मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, बहुत ज्यादा क्वेश्चन टच नहीं होते हैं इससे, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हॉर्टिकल्चर के भी हाथ में वीड मैनेजमेंट की बात होती है। प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। सीड प्रोडक्शन, देखो बेसिक सीड प्रोडक्शन तो सबका एक जैसा ही होता है, प्लस वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन से कई बार क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। फंडामेंटल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, जिसमें सर्वेइंग आ जाएगा, लेवलिंग आ जाएगा, सॉइल इरोजन आ जाएगा, सॉइल कंजर्वेशन आ जाएगा, इरिगेशन, ड्रेनेज, वेल, पंप्स, ये सब इसमें शामिल है। उसके अलावा हम बात करें वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, ज्यादा तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक दो क्वेश्चन है वो यहां से भी देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो शुरू के जो 5 यूनिट है वहां से आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वेरियस स्कीम फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट्स के लिए स्कीम चल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस डाइवर्स इंस्टीट्यूट बोर्ड्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा कुछ करंट जो ट्रेंड्स हैं उनसे संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा इन 5 यूनिट से। मोस्ट ऑफ जो पार्ट है 5 यूनिट से। पोस्ट हार्वेस्ट, इससे पहले हम जितनी भी क्रॉप्स की बात कर चुके थे, प्लस ऑर्नामेंटल यानी फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर्स, और उसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप्स और स्पाइसेस क्रॉप, इनसे ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले। लेकिन आगे वाली यूनिट है वो आपके लिए कंपटीशन जनरेट करेगी ना भाई, किसका सिलेक्शन होना है वो तो उन्हीं पे डिपेंड करेगा, इसलिए पार्ट आप कोई सा भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले तो इन 5 यूनिट को स्ट्रॉन्ग करना है। कौन कौन सी को? फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक क्रॉप्स और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इनको स्ट्रॉन्ग करना है। इनके स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप लगभग कंपटीशन क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप आगे वाले जो टॉपिक है उन पे ठीक ठाक भी कमांड बना लेते हैं तो इसका मतलब आप अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन एग्रीकल्चर आप लोगों के साथ है ही। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो रिकॉर्डेड बैच है इसको आज ही ज्वाइन करें और 2025 में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनने का सपना साकार करें। हाँ, एक बात और क्लियर कर देता हूं कि ये जो कोर्स है ये पेपर सेकंड के लिए है। पेपर फर्स्ट जो है, पार्ट फर्स्ट है, उसको नहीं कवर कर रहे हैं अपने, सिर्फ हॉर्टिकल्चर वाले ही पार्ट को कवर कर रहे हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं बाद में सोचो यार ये हमारा पार्ट फर्स्ट का तो कुछ यहाँ पे लेक्चर दिख ही नहीं रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उसी को कवर कराने वाले हैं। लेकिन उसका भी सिलेबस अथाह है और कोई भी इतना सिलेबस है वो आपको डिटेल से प्रोवाइड नहीं करवाने वाला है, लेकिन ऑनलाइन एग्रीकल्चर इसके लिए कमिटेड है। ओके, थैंक यू।